नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो भक्तों, हम सभी को पता है कि आने वाले पूर्णिमा तिथि, जिनको हम फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के नाम से जानते हैं, इस पुण्य पावन पूर्णिमा तिथि के दिन स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस कलियुग के पावन अवतार महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के रूप में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के नवद्वीप नामक शहर के मायापुर नामक गांव में सची माता और जगन्नाथ मिश्र नामक एक ब्राह्मण परिवार में आकर जन्म ग्रहण किए थे। आज से 534 साल पहले, यानी आज हम लोग जो फाल्गुन पूर्णिमा तिथि गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मनाने जा रहे हैं, यह 534वां जन्म दिवस या आविर्भाव तिथि है। तो आज से 534 साल पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की अंग कांति, शरीर के रंग और श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर इस नवद्वीप धाम में प्रकट हुए थे, इस कलियुग के पतित जीवों को उद्धार करने के लिए। तो महाप्रभु यहाँ पर प्रकट होकर फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के दिन प्रकट हुए थे। हरिनाम संकीर्तनों को साथ में लेकर उस दिन चंद्र ग्रहण था और सभी लोग चंद्र ग्रहण के कारण गंगा स्नान कर रहे थे और हरि बोल करके हरिध्वनि का उच्चारण कर रहे थे। तो इस प्रकार चंद्र ग्रहण की छलना लेकर, चंद्र ग्रहण का आश्रय लेकर महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण संकीर्तन को प्रचार करने के लिए अपने साथ संकीर्तन रूपी अस्त्र को लेकर, नाम रूपी अस्त्र को लेकर महाप्रभु अवतरित होते हैं। अवतरण होने के बाद महाप्रभु जैसे एक दिन, 2 दिन करते करते 2 महीना, 3 महीना, 1, 2, 3 करते करते 4 महीने के होते हैं। तो 4 महीने में बच्चों, साधारणतः बच्चे घुटने और हाथ के बल से एक दूसरे से दूसरे जगह जाने का कोशिश करते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। तो इस प्रकार ये सची और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र ये महाप्रभु भी घुटने के भर से चल रहे थे उस समय। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र को बहुत आनंद हो रहा था इस सुंदर बालक को देखकर, क्योंकि इसके पहले सची माता की 8 कन्याएं जन्म लेने के बाद अकाल मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सची माता का एक पुत्र हुआ था जिनका नाम विश्वरूप, और विश्वरूप के बाद 10वीं संतान के रूप में ये महाप्रभु अवतरित होते हैं। तो इस महाप्रभु के सुंदर शरीर, सुंदर रंग, सुंदर उनके चेहरे को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रहते थे। सची माता जगन्नाथ मिश्र को इस बालक के नटखटपन को देखकर बहुत आनंद मिलता था। एक बार की बात है, सची माता उनको सुलाकर कोई दूसरे कमरे में काम कर रहे थे और तब अचानक उनका नींद टूटता है महाप्रभु का, और देखते हैं पास में कोई नहीं है। तो वो घुटनों के भार से, पेट के भार से किसी तरह से नीचे उतरकर, बेड से नीचे उतरकर वो घुटनों के भार से रसोईया में जाकर वो सभी सामानों को गिरा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दही, घी, दूध, चावल, तेल इत्यादि जितने सामान रहते हैं रसोई के, वो सब गिरा देते हैं, बर्तनों को तोड़ फोड़ देते हैं, फिर आकर फिर से सो जाते हैं। तो इस आवाज़ को सुनकर सची माता दौड़कर आती है, रसोईया में देखती है सब सामान गिरा हुआ है पर वहाँ कोई है ही नहीं। दूसरे घरों में देखते हैं वहाँ भी कोई नहीं है। बालक को जाकर देखते हैं वो जैसे का तैसे सोया हुआ है। सची माता को बहुत डर रहती है, बहुत डर जाती है, क्या हुआ, ऐसे कैसे अचानक ऐसा हो गया। तो जगन्नाथ मिश्र को बुलाते हैं, दोनों मिलकर इधर उधर देखते हैं, कहीं कोई किसी को दिखाई नहीं देता है। तब उन लोगों को बहुत डर होता है और मन ही मन वे लोग सोचने लगते हैं, क्योंकि इसके पहले उन लोगों के जीवन में एक दुर्घटना घटी थी 9 बार, 8 बार दुर्घटना घटी है। 8 संतानों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। इसलिए वे लोग बहुत भयभीत थे कि इस सुंदर बालक का भी कोई
न क्षति न पहुंचाए। इसलिए वो लोग बहुत डर गए इस आश्चर्यचकित घटनाओं को देखकर और सोचने लगे कि कोई दानव, कोई दैत्य आया था इस बालक को क्षति करने के लिए, परंतु इस बालक के ऊपर हम लोग नारायण कवच, नरसिंह कवच इत्यादि शक्तिशाली कवच पढ़कर रखे हैं, इसलिए इनको क्षति नहीं पहुंच पाए। इसलिए गुस्से से वो दैत्य, वो दानव ये हमारे सामानों को नष्ट करके बिखार के चले गए। परंतु इस प्रकार वे लोग खोज रहे थे, पर ये तो स्वयं महाप्रभु ही किए थे। इस प्रकार से बहुत सारे बाल लीलाएं, नटखटपन बाल लीलाएं, अद्भुत अद्भुत लीलाएं महाप्रभु करते थे, परंतु विष्णु माया की शक्ति से जगन्नाथ मिश्र और सची माता को वात्सल्य प्रेम के प्रभाव से उनको पता नहीं चलता था कि कैसे हो रहा है ये आश्चर्यचकित घटना, कैसे हो रहा है ये लीलाएं। तो आज हम लोग ऐसे मधुर मधुर लीलाओं को श्रवण करेंगे महाप्रभु के। इस प्रकार महाप्रभु की बहुत सारी मधुर लीलाएं हैं जो चैतन्य भागवत चैतन्य महाप्रभु ग्रंथ में लिखे हैं, लोचन दास ठाकुर और वृंदावन दास ठाकुर, उसको हम लोग आज श्रवण करेंगे। तो महाप्रभु के जब ऐसे धीरे धीरे 6 महीने के होते हैं महाप्रभु, तो उस समय जब बच्चे 6 महीने के होते हैं तो उस समय एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसको अन्नप्राशन महोत्सव कहा जाता है। यानी उस दिन अन्न प्रसाद, भगवान विष्णु को भोग लगाया गया अन्न प्रसाद सर्वप्रथम बच्चे के मुंह में दिया जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है, और साथ ही साथ उनका नामकरण उत्सव और बच्चों की आगे का जीवन, वह बच्चे आगे के जीवन में किस प्रकार का बनेगा, किस प्रकार से तैयार होगा, इसकी परीक्षा की एक उत्सव भी होता है। तो ये सब उत्सव का आयोजन किए जगन्नाथ मिश्र और सची माता। सची माता अपने पिताजी जो कि नवद्वीप के महान, नवद्वीप के विप्रों में प्रधान, नवद्वीप के जो विप्र यानी ब्राह्मणों में प्रधान और पंडितों में, ब्राह्मण पंडितों में प्रधान और ज्योतिषाचार्यों में प्रधान थे, मुख्य ज्योतिषाचार्य थे जिनका नाम नीलांबर चक्रवर्ती था। और सची माता के पिता, सची माता उनके पिताजी को बुलाए और बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों को भी बुलाया गया नवद्वीप के, और सभी मिलकर उस शुभ दिन में महाप्रभु का नामकरण अन्नप्राशन उत्सव का आयोजन करने लगे। तो महाप्रभु का नामकरण होगा, इसको लेकर सब लोग बहुत आनंदित थे। सबको, सभी नवद्वीप वासियों को बहुत आनंद हो रहा था कि सची पुत्र का आज नामकरण किया जाएगा, नया नाम रखा जाएगा। इतना सुंदर एक बालक आया है, सबको बहुत मजा आ रहा था, बहुत आनंद मिलता था, उसको देखते ही सब कोई मनोमुग्ध हो जाता था, उसके प्रति आकृष्ट हो जाता था, इतना सुंदर उनका रूप था। शास्त्रों में वर्णन है, कोटि चंद्रमा की जो ज्योति है, उनके ज्योति के, महाप्रभु के शरीर के अंगों के ज्योति के सामने करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योति फीका पड़ जाता था। इतना सुंदर था महाप्रभु के शरीर का तेज, इतना ज़्यादा था। तो इस प्रकार इस सुंदर बालक का आज नामकरण होगा, इसको लेकर बहुत सब लोग वहाँ जमा हुए थे। इस नामकरण लीला को, अन्नप्राशन महोत्सव को, नामकरण उत्सव अन्नप्राशन महोत्सव को देखने के लिए तो सभी लोग एक दूसरे के प्रति चर्चा कर रहे थे कि देखो सची को बहुत सारे संतान के बाद इतना सुंदर एक संतान प्राप्त हुआ है, पुत्र प्राप्त हुआ है। बहुत सारे संतानों की इनकी अकाल मृत्यु हो चुकी थी। इसके पहले महाप्रभु के जन्म से पहले सची माता के 8 कन्या संतानों को जन्म दी थी जिनकी अकाल मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए सब लोग यह बता रहे थे कि इतने दुख, इतने कष्टों के बाद इतना सुंदर एक पुत्र प्राप्त हुआ है जगन्नाथ सची को, इसलिए इसका नाम निमाई रखना चाहिए। माया इसको ग्रास न कर पाए, माया इसको पकड़ न पाए, माया इसको छू न पाए, इसके लिए इसका नाम निमाई रखना चाहिए, नीमाई। इस प्रकार से चर्चा कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे वहाँ। और उस उत्सव का जो मंडप था वहाँ पर सब कोई बात कर रहे थे, इसलिए नीलांबर चक्रवर्ती कहे, बहुत जोर जोर से आवाज़ हो रहा था, तो कहे आप लोग धैर्य धरिए, आप लोग शांत रखिए, हम पंडित लोग मिलकर विचार करके इस सुंदर बालक का नामकरण करेंगे। अतः आप लोग शांति से, धैर्यपूर्वक आप लोग यहाँ बैठिए। इस प्रकार से बात करके नीलांबर चक्रवर्ती सभी लोग विचार करके नामकरण करना शुरू किए। सभी पंडित, सभी ज्योतिषाचार्य एक साथ विचार करके कहे कि देखो
जिस दिन से यह सची पुत्र जगन्नाथ पुत्र इस नवद्वीप में अवतरण किए हैं, नवद्वीप में आकर जन्म लिए हैं, उसी दिन से हमारे सारे नदियावासी, सिर्फ नवद्वीपवासी नहीं, संपूर्ण नदियावासी को बहुत आनंद प्राप्त होता है, बहुत आनंद उपभोग कर रहे हैं संपूर्ण नदियावासी। और हमारे खेतों की फसल, जो हम खेतों में फसल उत्पादन करते हैं, खेती हमारा दुगुना बढ़ चुका है। अतः हम लोगों को इस प्रकार आनंद प्राप्त कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए आनंद पोषण कर रहे हैं हम लोगों के इतना, इसलिए इनका नाम हम लोग विश्वंभर रखेंगे। विश्वंभर यानी विश्वों को जो भरण पोषण करता है, विश्वों को जो भरण पोषण करने वाला है वो विश्वंभर है। इस प्रकार से विचार करके महाप्रभु की इच्छा से, भगवान की इच्छा से सभी ज्योतिषाचार्य, सभी पंडित ने विचार करके महाप्रभु का नाम श्री विश्वंभर रखते हैं। फिर नीलांबर चक्रवर्ती आदि सभी ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि देखो अभी सभी ये नागरी लोग, नवद्वीप स्त्रियां लोग कह रही थी कि इसका नाम निमाई रखना चाहिए। तो हम लोग इसकी कुंडली में देख रहे हैं कि ये माया से परे हैं। इस संसार की कोई ऐसी माया नहीं है जो इसको ग्रहण कर सके, जो इसको आकर्षण कर सके। ये माया से परे हैं, ये बालक माया से परे हैं, अतः इसका नाम निमाई रखा जाए। इस प्रकार से विचार करके निमाई रखते हैं दूसरा नाम। तीसरा नाम नवद्वीप वासियों के द्वारा, नवद्वीप वासी कहने लगे कि हम लोगों की ओर से, हम सची और जगन्नाथ के पुत्र के हम लोगों की ओर से एक नाम रखा जाए। इसके शरीर का वर्ण गौर है, इनके अंग कांति गौर है, इसके लिए इसका नाम हम लोग गौरांग रखेंगे। हम लोग इसको प्यार से गौरांग गौरांग करके पुकारेंगे। इस प्रकार नवद्वीप वासियों के द्वारा उनका नाम गौरांग रखा गया, जो कि आगे चलकर गौरांग महाप्रभु के नाम से हम लोग जानते हैं जिनको। इस प्रकार से अन्नप्राशन महोत्सव, नामकरण महोत्सव, और इसके बाद बच्चों की परीक्षा, आगे का जीवन कैसे व्यतीत करेगा, किस प्रकार से आगे के जीवन में पहुंचेंगे, किस प्रकार से व्यतीत करेंगे, इसकी परीक्षा करने लगे। इसके लिए एक सोने की बड़ी थाली में कुछ पैसे, कुछ धन जैसे सोने चांदी और कुछ धर्म ग्रंथ, भागवत गीता इत्यादि रख दिए गए थे। और जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र को कहे कि बेटा देखो, इन सारी चीज़ों से तुमको जो अच्छा लगता है उसको आप ग्रहण करो। यह कहकर उनको मिट्टी में रख देते हैं अपने गोद से जगन्नाथ मिश्र, और वो घुटनों के भर से जाकर निमाय भागवत को लेकर छाती में लगाकर आलिंगन करते हैं। यह देखकर सभी पंडित लोग जगन्नाथ मिश्र को अत्यंत धन्यवाद देते हैं कि धन्य हो जगन्नाथ, सच्ची आप लोग धन्य हो, आपके पुत्र आगे जाकर बहुत बड़ा पंडित बनेगा और यह नवद्वीप के एक विख्यात, एक सुपंडित के नाम से जाने जाएंगे। हम लोग देखते हैं बाद में निमाय जैसे बड़े हुए तो निमाय पंडित का उपाधि प्राप्त किए थे। इस प्रकार से धीरे धीरे अभी निमाय बड़े होने लगे। अभी अपने माता पिता के हाथ को पकड़कर वो एक पैर दो पैर चल रहे थे, किसी वस्तु को पकड़कर धीरे धीरे चल रहे थे। इस प्रकार वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे वो कभी आंगन में खेलते थे, घर में खेलते थे, अपने पिताजी के साथ, पिताजी के कंधे में चढ़ते थे, माँ के कंधे में चढ़ जाते थे। कभी कभी माँ के आंचल को पकड़कर दाईं ओर छुप जाते थे और कहते थे कि माँ मैं छुप गया हूँ। फिर बाईं ओर आते थे, कहते थे माँ मैं छुप गया हूँ। सच्चे माता कहते थे विश्वंभर मैं तो नहीं देखा, मैं तुझे देख नहीं पा रहा हूँ, तू कहाँ छुपा है। इस प्रकार से माँ के साथ खेला करते थे। सच्चे माता उनको बहुत अच्छे से सजाते थे। उनके कमर में सोने की चेन जिसमें छोटे छोटे घुंघर लगा हुआ रहता था, जो महाप्रभु जब चलते थे तो छन छन आवाज करके बजते थे। पैर में सुंदर पायल चमक रहा था, गले में सुंदर हार सोने की। महाप्रभु का वर्ण स्वर्ण वर्ण था, कच्चा सोने के जैसा वर्ण था महाप्रभु का। और उसके अंगों में जब इस प्रकार के सोने की वस्तु धारण किए हुए थे महाप्रभु, तो उनका वर्ण और उज्जवल और चमक रहा था। महाप्रभु का अंग ज्योति और चमक रहा था। महाप्रभु के अंग ज्योति से वो जो आभूषण था और चमक रहा था और सुंदर दिख रहा था।
इस प्रकार से महाप्रभु आंगन में सभी बच्चों के साथ खेला करते थे। इस प्रकार से एक बार की बात है, सभी बच्चों के साथ महाप्रभु खेल रहे थे सभी बच्चों के साथ महाप्रभु खेल रहे थे। तो शाम का समय था, शाम हो गया था, सभी बच्चों के साथ खेल रहे थे। सची माता अपने घर में कुछ काम कर रही थी, तो खेलते खेलते आंगन से दूर चले गए, बाहर चले जाते हैं। तो उस समय दो चोर उधर से गुजर रहे थे रास्ते से, और अचानक उन लोगों का नज़र उस सुंदर बालक के प्रति, निमाय के प्रति पड़ता है। और वो लोग देखते हैं कि ये सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, और उसके शरीर में बहुत सारे अलंकार है। तो वो लोग अलंकार के प्रति मुग्ध होकर लोभ हुआ और सोचा कि इस बालक को किस तरह यहाँ से उठाकर लेके जाना पड़ेगा। छोटा बालक है, उसको उठाएंगे तो रोएंगे, चिल्लाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा, बालक को पुकारे। बालक को अपने पास बुलाते हुए कहे कि हम दोनों तुम्हारा चाचा लगता हूँ, तो अभी बताओ तुमको क्या खाना पसंद है। तो महाप्रभु कहते हैं, ये अंतर्जामी महाप्रभु कहते हैं कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मैं लड्डू खाना बहुत पसंद करता हूँ। तो बोल रहा है, वो दोनों चोर कहते हैं कि चलो हमारे साथ उस दुकान में जाकर तुमको जो भी मिठाई चाहिए तुम अपने पसंद से ले सकते हो, जितना चाहो उतना खा सकते हो, चलो। इस प्रकार उन निमाय को कंधे में चढ़ा लेते हैं और निमाय चलते हैं उन दोनों चोरों के कंधे में चढ़कर मिठाई के दुकान में जाकर दोनों चोरों को मिठाई देते हैं। निमाय जिस मिठाई को दिखा रहे थे वो लोग उसी मिठाई को खरीद कर दे रहे थे निमाय को। इस प्रकार कुछ मिठाई लड्डू खाकर निमाय को फिर से कंधे में उठाकर कहते हैं कि चलो अभी घर जाना है। यह सोचकर उन लोगों की परिकल्पना था कि इस गांव के बाहर जाकर इस बच्चे के शरीर से सभी अलंकार ले लेंगे और बच्चे को छोड़ देंगे वहीं। इस परिकल्पना से महाप्रभु को वे लोग उठाए थे वहाँ से और परिकल्पना लेकर चल रहे थे। तो महाप्रभु के शक्ति से, विष्णु माया की शक्ति से वे लोग घूमते हुए फिर उसी जगह से आए जहाँ से निमाई को उठाए थे, जगन्नाथ मिश्र के आंगन के बाहर। तो बहुत अभी तक बहुत देर हो चुका था, बहुत समय बीत चुका था, इसलिए जब सची माता को उनके बच्चों को, पुत्रों को नहीं दिखाई दिया तो इधर उधर ढूंढ रहे थे। सभी लोग मिलकर ढूंढ रहे थे निमाई को, निमाई निमाई करके पुकार रहे थे। भीड़ लगा हुआ था वहाँ पर। तो जब दोनों चोर देखा कि उधर बहुत भीड़ लगा हुआ है, बच्चे को ढूंढ रहा है, तो दूर से वे लोग बच्चों को छोड़ देते हैं, निमाई को छोड़ देते हैं। और निमाई दौड़कर अपने माता को पकड़ लेते हैं, सची माता को पकड़ लेते हैं। सची माता भी उनको पकड़कर बहुत चुंबन करते हैं, आलिंगन करते हैं, बहुत रोते हैं, कहते हैं कहाँ चला गया था। इस प्रकार से उनको गले मिलते हैं, गले लगाते हैं, गोद में लेती है माता जो सची माता। फिर वहाँ पर जो साथियाँ थे महाप्रभु के, वे बच्चों का नज़र उन दो व्यक्तियों के प्रति जाता है जिनको उठाकर लेके गए थे और महाप्रभु को जो लोग छोड़ के गए। तो वे लोग चिल्लाकर कहते हैं, देखो देखो ये दोनों व्यक्ति निमाय को छोड़ के गया, इन दोनों व्यक्ति के कंधे में निमाय चढ़ा हुआ था, हम लोग देखा, ये दोनों व्यक्ति निमाय को अभी अभी छोड़ के गया। तो सभी लोग उधर दौड़ने लगे तो ये दोनों चोर भाग गए। तब सब कोई समझ गया कि ये दोनों डकैत था, चोर था। इस प्रकार से इन दोनों चोरों के प्रति महाप्रभु कृपा किए। उन दोनों चोरों का कोई एक ऐसा सुकृति था जो कि महाप्रभु उनके कंधों में आरोहण किए, स्वयं भगवान उसके कंधे में चढ़े, भगवान को लेकर कंधे में लेकर घूमे। चोरों का इतना सुकृति था। इस प्रकार चोरों के प्रति कृपा दृष्टि प्रदान किए महाप्रभु बचपन में। और एक बार की बात है, सची माता बच्चों को आंगन में छोड़कर कुछ काम कर रहे थे। ठीक उसी समय तो बच्चे अभी घूम रहे हैं आंगन में इधर उधर। तो छोटा बच्चा बहुत चंचल होता है, वो जो कुछ भी चीज़ पाता है उसको पकड़कर मुंह में डालता है, उसको छूता है, उसको ज्ञान नहीं होता है कि ये चीज़ क्या है। महाप्रभु जो कि सर्व जानता है, फिर भी वो इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं भक्तों को अपने प्रति अनुग्रह करने के लिए, अपने प्रति आकृष्ट करने के लिए। तो महाप्रभु आंगन में घूमते थे तो जलते हुए कभी आग को पकड़ लेते थे। जिस चुल्ली में खाना बनाने के लिए आग जल रहा है, कभी उस आग को छू लेते थे, पकड़ लेते थे। कभी कभी तो कोई
जंतु जानवर आता था उन लोगों के सामने दौड़ता था। इस प्रकार से एक बार महाप्रभु आंगन में खेल रहे थे, सची माता बाहर अंदर थी और एक सांप, बड़ा सा एक काला सांप आंगन में आता है। तो महाप्रभु उनको पकड़ लेते हैं उस सांप को। और सांप भी जब महाप्रभु पकड़ लेते हैं तो वो सांप भी अब महाप्रभु को लपेट लेते हैं अपने पूरे शरीर से। महाप्रभु के शरीर को अपने पूंछों से पूरा लपेट लेते हैं महाप्रभु को। और जब महाप्रभु को लपेट लेते हैं तो महाप्रभु उस सांपों के ऊपर सो जाते हैं। और जब सची माता बाहर आती है तो देखती है कि निमाई उस सांप के ऊपर सोया हुआ है। तो इस प्रकार से सची माता डर कर चिल्लाने लगते हैं। जगन्नाथ मिश्र को बुलाते हैं, आसपास के सभी लोगों को बुलाते हैं, तो सभी लोग आकर हाय हाय करने लगते हैं। सची माता अपने हाथों से अपने माथे को आघात करने लगते हैं, प्रहार करने लगते हैं कि हाय हाय ये क्या हो गया, हमारे बच्चे का क्या होने वाला है अभी। तो इस प्रकार से जब वे लोग शोकाग्रस्त थे तभी वो सांप धीरे धीरे, जो कि महाप्रभु को लपेट लिए थे, वो सांप धीरे धीरे महाप्रभु को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से तब सची माता जाकर उन बच्चों को गोद में उठाते हैं, उनको चुंबन करते हैं, आलिंगन करते हैं। और सभी लोग, सभी स्त्रियां बोलते हैं कि देखो सची, तुम्हारे पुत्र का आज नया जन्म हुआ, फिर से एक जन्म मिला, इसको एक नया जन्म मिला। ये एक जात सांप था, मतलब नाग वगैरह को जात सांप कहा जाता है। ये जात सांप था, इसलिए तुम्हारे संतान को कोई क्षति नहीं पहुंचाया। और इसके प्रति नरसिंह कवच, नारायण कवच पड़ा हुआ था, इसलिए इस सांप ने इसको कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया। अतः आपके पुत्र का नया जन्म हुआ। ये तो भौतिक दृष्टि से, विष्णु माया की शक्ति के प्रभाव से सब लोग ऐसे सोच रहे थे। परंतु चैतन्य भागवत ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार से उल्लेख कर रहे हैं कि ये जो सांप था ये और कोई नहीं, स्वयं अनंत शेष था, जो कि अपने प्रभु के साथ मिलने के लिए आए थे। और वो प्रभु के चरण को स्पर्श करने के लिए आए थे। जब वो अपने प्रभु अनंत शेष अपने प्रभु के चरण मधुरिमा को पान किए, चरण को स्पर्श किए, तो फिर वो महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार फिर वो चले जाते हैं अनंत शेष। इस प्रकार से ये सांप और कोई नहीं, कोई दूसरा विषधर सांप नहीं था, ये स्वयं अनंत शेष ही था। इस प्रकार से चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं। एक बार सची माता, महाप्रभु अभी दौड़ रहे हैं, धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर रहे हैं। तो बहुत बदमाशी बहुत नटखटपन करते थे बालक निमाय, इसलिए सची माता कभी कभी डांटते थे, फिर कभी कभी वात्सल्य प्रेम से प्यार भी करते थे। तो एक बार की बात है, ऐसे ही नटखटपना कर रहे थे तो सची माता उनको एक डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ने लगी। जिस प्रकार कान्हा को माँ यशोदा डंडा लेकर उसके पीछे दौड़े थे उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, ठीक उसी प्रकार सची माँ भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उन बाल लीलाओं को, भगवान श्री कृष्ण जैसे बाल लीला किए थे माँ यशोदा के साथ, उसी प्रकार भगवान महाप्रभु निमाई भी अपने सची माता से बाल लीलाओं को प्रदर्शन कर रहे हैं। सची माता पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, निमाई आगे आगे दौड़ रहे हैं। एक डंडा लेकर सची माता आगे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और निमाई दौड़ते दौड़ते जाकर एक गंदे स्थानों में, जहाँ पर मिट्टी के बर्तनों को, भोजन बनाए गए मिट्टी के बर्तनों को अपवित्र हो जाने पर जहाँ पर फेंका जाता है। साधारणतः तो उस समय मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जाता था, भोजन बनाया जाता था। वो जब अपवित्र हो जाता था, जब घर में कोई जन्म लेता था या कोई मर जाता था, कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था घर में, तो पुराने बर्तनों को, जिसमें भोजन बनाया हुआ पुराना बर्तन है, उसको अपवित्र मानकर बाहर किसी एक निर्दिष्ट स्थान में, गड्ढे आदि में फेंक दिया जाता था। तो जगन्नाथ मिश्र सची माता भी अपने बाल गोपाल के लिए, उनके घर में एक बाल गोपाल था, बाल गोपाल के लिए जो अन्न व्यंजन बनाते थे मिट्टी बर्तन में, जब वो मिट्टी के बर्तन नष्ट हो जाते थे, खराब हो जाते थे, तो उसको बाहर फेंक देते थे। इस प्रकार से बहुत दिनों से वहाँ पर मिट्टी के बर्तन फेंकते
जितने मिट्टी के बर्तनों का ढेर लग गया था, तो उस स्थान को वे लोग अपवित्र मानते थे। तो निमाई दौड़ते हुए जाकर उस अपवित्र स्थानों में जाकर, जिनको जगन्नाथ मिश्र सची देवी अपवित्र मानते थे, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तो सची माता वहाँ जाकर कहते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, इस अपवित्र स्थान में क्यों जा रहे हो, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा, आओ तुमको मैं गोद लूंगा, गोद में लगाऊंगा, प्यार करूंगा, तुम आ जाओ, हे मेरे बाप, हे मेरे पुत्र, आ जाओ, तुम आ जाओ। अभी सभी लोग देखेगा तो क्या बोलेगा, तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, इस प्रकार से अपवित्र स्थान में तुमको नहीं बैठना चाहिए, ये अपवित्र स्थान है, आ जाओ बेटा आ जाओ, इस प्रकार से पुकार रहे थे। तो निमाई और हंसते हुए मिट्टी के बर्तन का जो ढेर था, उस ढेर के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो सची माता को बहुत दुख होता है कि ये बालक क्या कर रहा है, ये मेरा पुत्र क्या कर रहा है, ये कौन सा कर्म कर रहा है, इस प्रकार से अपने आप को बहुत दुख हो रहा था। तब निमाई को कह रहा था कि बेटा आ जाओ, उस अपवित्र स्थान में मत रहो, आ जाओ आ जाओ, इस प्रकार से बोल रहा था। तो निमाई वहाँ से हंसते हुए हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि माता, आपको पता नहीं है कि कौन सी वस्तु अपवित्र है, कौन सी वस्तु पवित्र है, आपको पवित्र अपवित्र का ज्ञान ही नहीं है। इस प्रकार से कहते हुए महाप्रभु दौड़कर नीचे आते हैं और नीचे से एक ईंट का टुकड़ा लेकर सची माता के ऊपर फेंकते हैं, और वो ईंट का टुकड़ा सची माता के माथे में लगते हैं। तो सची माता को तो चोट लगता है, परंतु उन्होंने अपने पुत्र को भाई दिखाने के लिए एक नाटक जैसा करते हैं। वो बेहोश के जैसा भान करके, बेहोश के जैसा नाटक करके वो मिट्टी में सो जाती है सची माता। और जब सची माता बेहोश होकर मिट्टी में सो जाती है तो महाप्रभु दौड़कर आकर माँ माँ करके चिल्लाते हैं। तो माँ माँ करके जब चिल्लाते हैं तो सची माता उठती नहीं है, वो तो नाटक कर रही थी महाप्रभु को डराने के लिए। तो महाप्रभु वहाँ पर रोना शुरू करते हैं। तो महाप्रभु को रोते हुए सुनकर आसपास के सभी स्त्रियां आकर देखते हैं सची माता बेहोश होकर पड़ी हुई है, तो उनके ऊपर गंगाजल की छींटा, उनके मुंह के ऊपर, सची माता के मुंह के ऊपर गंगाजल की छींटा मारते हैं। फिर सची माता गंगाजल की छींटा मारते ही उठ बैठते हैं, और तब निमाई अपने माँ को आलिंगन करते हैं। तो तब सभी स्त्रियां बोलने लगती है कि निमाई देखो, तुम्हारी माँ को अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारे पास अगर रखना चाहते हो, अगर तुम्हारी माँ को अगर स्वस्थ रखना चाहते हो, स्वस्थ देखना चाहते हो, तो उनको 2 नारियल का फल ला के दो। अगर तुम अपनी माँ को नारियल का फल लेके दोगे तो तुम्हारी माँ की ये जो बीमारी अभी हुई थी, वो बीमारी अभी फिर से कभी नहीं होने वाला है। तो अच्छा है तुम 2 नारियल का फल ला के दो। ये मजाक से कहे निमाई को, मजा लेने के लिए। तो निमाई तुरंत वहाँ अपने दोनों हाथों को फैलाते हैं, और जैसे ही दोनों हाथों को फैलाते हैं तो दोनों हाथों में 2 नारियल आ जाता है, और वो 2 नारियल को लेकर अपने माँ को देते हैं। माँ, आपके लिए मैं 2 नारियल लाया हूँ। इस प्रकार से अचानक तुरंत 2 नारियल लाकर अपने माँ को देते हुए देखकर वे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कौन है, ये छोटा बालक इतना जल्दी हाथ पसारते ही कहाँ से नारियल लेके आ गया, इनके शरीर में कोई देवताओं का प्रवेश तो नहीं है। इस प्रकार से सब कोई चिंता कर रहे थे, परंतु विष्णु माया के बल से थोड़ी ही समय में वे लोग वात्सल्य प्रेम में आ जाते हैं, और फिर निमाई को अपने गोद में लगा लेते हैं, चुंबन करते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु विभिन्न प्रकार के अद्भुत लीलाएं करते थे, परंतु सभी को पता नहीं चलता था कि ये स्वयं बालक कौन है।
तो इस प्रकार से महाप्रभु बहुत सारी लीलाओं को किए थे। बाल लीलाओं को एक बार महाप्रभु सभी बच्चों के साथ बाहर खेल रहे थे। महाप्रभु और थोड़े बड़े हुए हैं और वह सभी बच्चों के साथ बाहर खेलने जाते थे, आंगन के बाहर जाते थे, सभी बच्चों के साथ खेलते थे। कभी खेलते खेलते बच्चों के साथ झगड़ा भी होता था। छोटे बच्चों का जैसा होता है, आपस में झगड़ा होता था, फिर मेल एक दूसरे से मिलाप होता था। कभी झगड़ा कभी मेल इस प्रकार का होता रहता है बच्चों में। तो ये निमाई भी एक दूसरे के साथ साथियों के साथ खेलते थे, कभी झगड़ा करते थे। तो एक बार की बात है, एक सुंदर सा एक कुत्ते का बच्चा, जहाँ पर निमाई अपने साथियों से खेल रहे थे, उधर से जा रहे थे। तो एक सुंदर सा कुत्ता का बच्चा उधर से जा रहा था और ठीक उसी समय निमाई अपने साथियों से झगड़ रहे थे। अपने खेल खेल को लेकर बातों बातों में झगड़ रहे थे एक दूसरे से। उसी समय वो सुंदर सा, बहुत सुंदर था, एक कुत्ते का बच्चा अपनी माँ के साथ उधर जा रहे थे, उधर से जा रहे थे, गुजर रहे थे। तो निमाई जाकर उस बच्चों को पकड़ लिए और बच्चों को पकड़ के उसको अपने गोद में लगाते हैं, गोद में लिए रखते हैं। तो इसको देखकर दूसरे बच्चे जो कि उनके साथ झगड़ रहे थे, अभी वो लोग गुस्से में थे, तो जाकर सची माता को कह देते हैं कि सची मैया देखो, आपका पुत्र निमाई एक कुत्ते के साथ खेल रहा है, एक कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहा है और हम लोगों के साथ झगड़ रहा है। हम लोगों के साथ वो नहीं खेल रहे हैं, एक कुत्ते के साथ खेल रहा है। जाके देखो, वो कुत्ते को लेकर अपने गोद में लेके रखा है। तो सची माता जैसे आके देखते हैं, वो निमाई कुत्ते को लेकर बैठा हुआ है, उसके शरीर में हाथ फेर रहे हैं गोद में बैठा कर। इस प्रकार से देखकर सची माता उनको कहने लगे, बेटा तो ये क्या कर रहा है, क्यों एक कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रहा है? तुम्हारा इतना साथी है, इतने खेलने का सामान है, फिर भी तुम क्यों कुत्ते के साथ खेल रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ दो, इसको अपनी माँ के साथ जाने दो। और अभी दोपहर हो गया है, आ जाओ, घर आ जाओ, नहा लो, स्नान कर लो, भोजन करो, दोपहर का समय हो गया है, भोजन करने का समय हो गया है। इस प्रकार से बहुत बुलाने पर भी निमाई नहीं आ रहे थे, बार बार सची माता बुला रही थी। बाद में निमाई वहाँ से उठते हैं और दौड़कर घर के आंगन में आते हैं और कहते हैं कि माँ, मैं अभी गंगा स्नान करने जाऊँगा, परंतु ये कुत्ते का बच्चा का कुछ नहीं होना चाहिए, इसको बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं गंगा स्नान करके आता हूँ, मैं इसको इधर बांध के रखता हूँ और मैं गंगा स्नान में जाता हूँ। तो सची माता कहा कि ठीक है, जाओ बेटा, अभी दोपहर हो गया है, तुम गंगा स्नान करके आओ और आकर फिर भोजन करो, फिर कुत्ते बच्चे को अभी इधर ही बांध देता हूँ। यह कहकर कुत्ते के बच्चे को एक रस्सी से महाप्रभु बांध के चले जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। और इधर सची माता देखती है कि अभी तो गए हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो अभी कुत्ते के बच्चे को खोल देता हूँ तो ये भाग जाएगा, अपने माँ के पास चला जाएगा। तो सची माता इधर कुत्ते के बच्चे को खोल देते हैं। कुत्ते के बच्चे धीरे धीरे जैसे बाहर निकल जाते हैं, ठीक उसी समय महाप्रभु स्नान करके अंदर आते हैं और देखते हैं कुत्ते के बच्चा नहीं है। तो माँ को पूछते आए, वो कुत्ते का बच्चा कहाँ गया? तो सची माता कहते हैं कि मैं उसको खोल दिया हूँ, वो अपनी माँ के पास जाने का मांग रहा था, चिल्ला रहा था, इसलिए मैं उसको खोल दिया, वो अपने माँ के पास चला गया। तो महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया और वो बाहर चले गए दौड़ते हुए। और बाहर जैसे ही रास्ते में गए तो देखे कि वो कुत्ते के बच्चे रास्ते में बैठकर अपने आगे के दोनों पैरों को ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखकर हरिध्वनि कर रहे हैं, हरि बोल कर रहे हैं। वो कुत्ते के बच्चे के मुंह से हरिध्वनि का उच्चारण हो रहा है और थोड़ी समय तक ऐसे हरि बोल करते हुए वो कुत्ते के बच्चे के सामने एक अचानक आसमान से एक सुंदर विमान आता है और उस विमान में चढ़कर कुत्ते के बच्चे स्वशरीर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से एक निकृष्ट पशु, जिसको हम निकृष्ट भाव से देखते हैं, कुत्ते के बच्चे को भी महाप्रभु अपने प्रभाव से, अपने प्रभाव के द्वारा, अपने कृपा प्रभाव के द्वारा, कृपा से उनको
वैकुंठ लोक प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु अत्यंत कृपालु, जीवों के प्रति अत्यंत कृपालु, अत्यंत दया परवश है। जो भी उनके आश्रय में आते हैं उनको महाप्रभु आश्रय प्रदान करते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु की बहुत सारी बाल लीलाएं जो कि चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर किए हैं। तो इस प्रकार से इन चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत ग्रंथों को पढ़कर इन बाल लीलाओं का, सुंदर सुंदर मधुर मधुर बाल लीलाओं का आस्वादन, आनंद हमें लेना चाहिए, ताकि हम भी महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति आकृष्ट हो पाऊँ, उनके प्रति आकर्षित हो पाऊँ। इसके लिए महान वैष्णवों ने उनके सुंदर सुंदर लीलाओं को, बाल लीला, कोगंड लीला, जोगन लीला इत्यादि लीलाओं का वर्णन कर किए हैं। तो हरे कृष्णा, अभी हम लोग महाप्रभु के संक्षिप्त बाल लीलाओं को, संक्षिप्त बाल्य लीलाओं को यहीं पर विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कलियुग पावन अवतार श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।